नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। एसी साहब हैं क्या? क्यों, क्या बात है? एक बहुत जरूरी बात है, उन्हीं से बात करनी है। क्यों, हमसे नहीं बता सकता क्या? इंस्पेक्टर सर, कोई खास बात है जो एसी साहब से ही बताएगा? जरा पूछ के देखिए तो। साहब मुझे असिस्टेंट कमिश्नर से मिलना है साहब। किस लिए? नहीं, उन्हीं से बात करनी है। वैसे आप कहें तो मैं एक बात बताता हूँ। आप FIR में दर्ज करके मुझे अंदर कर दीजिए। ये क्या, एसी से मिलना है, डीसी से मिलना है, FIR करना है? ऐसा क्या किया तूने? मैंने खून किया है। क्या कहा? खून किया? हाँ साहब। श्रीवास्तव सर वो बाहर गए हैं। बाहर गए? हाँ सर। इस आदमी से स्टेटमेंट लिखवा के FIR दर्ज करो। जी साहब। सर खून कैसे किया पूरा डिटेल में लिखो। लिखना। इन हाथों ने हमेशा चाकू पकड़ा है, कलम नहीं। अंगूठा छाप है। हाँ। इसने तो चक्कू चोरी चला रहा है, रास्कल कहीं का। तुम बैठो, तू बोल। इधर आओ। जैसा बोले वैसा ही लिखो। तेरा नाम? अर्जुन। तू कहाँ रहता है? भागलपुर। बाप का नाम? नहीं, कोई नहीं है। मेरे सब कुछ मेरे भैया ही थे, बहुत अच्छे आदमी थे। मैं भी उनका विश्वासी था, ऐसा लिख दीजिए। पर कुछ दिनों से उनका व्यवहार ठीक नहीं था। नहीं भैया, ऐसा पाप मत कीजिए, मैंने कहा। मेरी बात न मानकर मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मार दिया। इस पिस्तौल में 5 बुलेट थी, 2 मेरे हाथ में, 3 उनके बदन में गई। ला। नहीं, छूना नहीं, क्योंकि इस पर मेरे उंगलियों के निशान होंगे। मैं यहाँ रख देता हूँ, आप इसे अपने रिकॉर्ड में लिख दीजिए साहब। ओह, ऐसे सब आ गए। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। ये पिस्तौल कैसी? ये कौन है? साहब मैं एक अभागा कातिल हूँ। कल रात 8 बजे महाराजा गेस्ट हाउस में मैंने अपने भैया का खून कर दिया। जुर्म कबूल कर बयान लिखवा रहा हूँ। राइटर साहब बयान लिख रहे हैं। देवता समान भैया का मैंने खून कर दिया। मैं माफी के लायक नहीं हूँ साहब। भैया 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 बोल रहा है, कौन है तेरा भैया? गृह मंत्री शंभुनाथ जी। हाँ? तेरी हिम्मत मेरे भाई को मारकर मेरे पास रिपोर्ट लिखवा रहा है? बोल कहाँ और कैसे उनका खून किया? महाराजा गेस्ट हाउस में। उस गेस्ट हाउस में फोन करके पता करो मेरे भैया कैसे हैं। वहाँ का फोन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फोन लाइन काट के मैंने खून किया। तेरी तो क्या बोला? फोन कट करके खून किया? मेरे भैया तो जिंदा है। तूने किसका खून किया? गृह मंत्री शंभुनाथ जी। तूने किसका खून किया? मुझसे नौटंकी कर रहा है। भैया भैया आपको कुछ हुआ तो नहीं? आईजी नमस्ते। डीसी तू यहीं खड़ा रहे, भैया के साथ अंदर आने के लायक तू नहीं है। भैया भैया आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप तो ठीक है ना भैया? आईजी सर, इस एसी को क्या हो गया है? मैं तो ऐसे ही सरप्राइज विजिट के लिए आया तो ये उल्लू पूरा पैकेट की तरह बग रहा है। ये सब कहाँ से कर इसकी छानबीन करेंगे। चुपचाप राजनीति में आ जा, मंत्री बना दूंगा। मंत्री मुझे कुछ नहीं बनना है। इस आईजी को हटाकर मुझे आईजी बना दो। मंत्री का भाई हूं मैं, कितने दिन में ऐसे रहूंगा। उठो उठो। नमस्ते साहब। ये कौन है भैया? जिसे तो मारने का दावा किया, ये वही है। ओहो, पर ये तो जिंदा है। भैया मुझे बचा लीजिए। भैया मुझे बचा लीजिए, मुझे मार डालेंगे भैया। इसे क्यों इस तरह से पीटे हो? अभी आकर बताता हूँ साहब। सुबह 5 बजे मुझे यहाँ पूछताछ के लिए लेकर आए, मार के मेरा कचूमर बना। किस लिए? कल रात महाराजा गेस्ट हाउस में मैंने आपका खून कर दिया ऐसा बोलकर मुझसे बयान लिखवा रहे थे। अबे भैया ये झूठ बोल रहा है। मेरा आपसे क्या संबंध? मैंने आपको कभी देखा भी नहीं। मैं आपका खून क्यों करूंगा? भैया ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है भैया। सिर्फ इतना ही नहीं, पिस्तौल मेरे हाथ में देखकर मेरी उंगलियों के निशान उस पर लगवा लिए। अबे ओए भैया ये झूठ बोल रहा है, माँ कसम झूठ बोल रहा है।
किस जगह पर खून करने का स्टेटमेंट मांग रहा है? वो हाईवे वाला महाराजा गेस्ट हाउस, हाँ वहाँ पर। मुझे फंसा रहा है, मैं तेरा खून कर दूंगा, तेरा खून कर दूंगा मैं, मुझे फंसा रहा है। इस हरामजादे के सिवा किसी को भी नहीं मालूम कि मैं महाबलीपुरम गेस्ट हाउस में था। भैया इस तरह मत देखो, ये झूठ बोल रहा है। इसने कबूल किया ये आपका खून किया, एफआईआर दर्ज करने आया है। मैं क्यों कबूल करूं? मैं तो आपसे पहले कभी मिला भी नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं अपने हाथ से बयान लिखता ना। सर इसने कहा है कि ये लिख नहीं सकता, इसलिए हमने लिखा है। ओह, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ साहब। देखिए, इसी स्टेटमेंट में मुझसे लिखवा के साइन मांग रहे थे साहब, आप पढ़ के देखिए। क्या है ये? भैया कहते हैं राजनीति और भाइयों का रिश्ता एक जैसा होता है। कब किसकी पीठ पे छुरा मारेगा पता नहीं, तुमने साबित कर दिया है। मुझे मारने की साजिश कर रहे हो? नहीं। गेस्ट हाउस में ठहरा था, सिर्फ तू ही जानता है। साथ पैदा हुए सोचकर तुझे एसी की नौकरी दिलाई, तू मेरे साथी नमक हरामी कर रहा है। जी तुम क्या छक मार रहे थे डिपार्टमेंट में? एक एसी ने मंत्री को जान से मारने की कोशिश की है, तुम क्या कर रहे थे? जो भी हो वो आपका भाई है। भाई? ये मेरा भाई है? वैसे तो ये मेरा भाई है। कल अगर इसकी मार न सही कर दस्तखत कर देता तो मैं कल ही मर गया होता। आज मेरा अंतिम संस्कार होता, मेरी जगह कोई दूसरा होता और तुम उसे सल्यूट कर रहे होते हैं। फौरन इसे डिसमिस करो। ऑन द स्पॉट डिसमिस करना नामुमकिन है सर। आप कहे तो सस्पेंड करता हूँ। जो भी करना है फौरन करो। उसके लिए आपके दस्तखत चाहिए सर। एक दस्तखत तो क्या हजारों दस्तखत करूंगा। फौरन डिसमिस करो। यस सर। भैया जबान बंद कर। सर तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। बहुत पीटा है ना? लो हॉस्पिटल खर्च के लिए रख लो। नहीं साहब, पैसे नहीं चाहिए, आप सलामत रहे काफी है। अर्जुन नमस्ते साहब। वेल डन अर्जुन। मैं स्टेट का आईजी हूँ। वो आफ्टर ऑल एक असिस्टेंट कमिश्नर है। रास्कल, उसका भाई मंत्री है, इसी वजह से उसने हमारे नाक में दम करके रखा था, लेकिन तुमने उसी का जूता उसी के सर पे दे मारा। कमाल किया तुमने। ब्यूटीफुल आइडिया। कुछ भी काम हो गया ना। थैंक यू। हमारे वादे के मुताबिक। नाटक सिर्फ मेरा ही था, बाकी रेट वगैरह सब बेबी का। बेबी कहाँ है? बेबी सलाम साहब। सलाम। कैसी लगी इसकी एक्टिंग? इसने साबित कर दिया कि बेहतरीन अदाकार है। ये लो बेबी, तुम्हारी फीस। ये क्या साहब? बेबी वो क्या है क्यों कि- बेबी? 50,000 का ही सौदा तय हुआ था ना? ठीक दिया ना? बात ये है साहब, आपने कहा था आप 9 बजे पुलिस स्टेशन में मंत्री जी को लेके आएंगे, इसलिए मैंने इसे आधा घंटे पहले भेज दिया था। लेकिन आप तो वहाँ पर 9:30 बजे आए। उस आधे घंटे में पुलिस वाले ने कितना पीट दिया, देखिए ना, चोट कितना दर्द होगा ना। बड़े अफसरों से ऐसी बात नहीं करते, मुझे कोई दर्द नहीं है। अच्छा, चोट तुझे नहीं मुझे दिखाई दे रही है। ये देखिए ना, चोट एक्स्ट्रा मार दिया सर, थोड़ा एक्स्ट्रा दे दीजिए ना। काफी स्मार्ट हो। ये लो। ठाकुर साहब, अब तो खुश? आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। साहब कोई ट्रांसफर डिसमिस वगैरह हो तो बोल देना। साहब, हाँ? आपको प्रमोशन चाहिए तो बोलिए सर, हाँ? हमारा बंदा सीन क्रिएट कर देगा। अर्जुन की सीन तो सक्सेस ही सक्सेस है। शोक संदेश। आज प्रातःकाल निधन होने वाले श्री SRK की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, पोस्टर अच्छा प्रिंट हुआ है ना? यहाँ से लेकर अमेरिका तक बिजनेस कर रहा है, लेकिन किस्मत साले की हमारे हाथों खत्म हो गया। अरे सुनो, वो का सचमुच मारा जाएगा का? सबकी डेट ऑफ बर्थ भगवान तय करते हैं, लेकिन डेट ऑफ डेथ तय करने वाले हमारे बॉस हैं। बस चले तो यमराज का भी स्वर्गवास कर देंगे। चल चल अपना काम कर। ये भगदड़ किस लिए मची हुई है? दुकानें भी बंद कर रहे हैं, क्या हुआ पूछो?
ए भाई यहाँ क्या हो रहा है? तुमको नहीं मालूम कहा आज सुबह SRK का मर्डर हो गया, वही खातिर दुकान बंद करा रहे हैं। निकलो यहाँ से जल्दी। साहब कह रहा है कि आज सुबह तड़के आपका खून हो गया है, आप मर चुके हैं, इसीलिए बाजार को बंद करने के लिए तोड़फोड़ कर रहे हैं। अरे ये क्या क्या हो रहा है इस शहर में? गाड़ी निकाल। आज प्रातःकाल SRK जी का निधन हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। गाड़ी निकाल, जल्दी निकाल। अर्जुन मुर्गा आ रहा है। भैया प्रणाम। तुम सब फुटा आगे। अरे फुटा जल्दी। भैया मेरे भगवान। बेबी ए उठो उठो। उठाओ भाभी। हाँ बड़े चालाक नेता हो तुम, सबको बाहर निकाल के पैर पड़ रहे हो। कोई स्टेटस प्रॉब्लम है क्या? सबको यहाँ बुला के उन सबके सामने पाँव पड़ता हूँ मैं। विश्वनाथ है ना तू? हाँ भैया। तुझ पर विश्वास करके 1.5 लाख लोगों ने वोट डाले, उनका नाम क्यों खराब करता है? काम की बात कर। भैया राजनीति में हमारे एक दुश्मन पैदा हो गया और उसकी वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो गई है। क्या रेप कर दिया क्या? अरे ये बात नहीं, उस मंत्री शंभूनाथ को तबाह करके रखूंगा। तो कर दो। अरे आपको ही करना है। कौन वो गृह मंत्री? बिल्कुल सही कहा, गृह मंत्री तो हमें होना चाहिए ना। तुम गृह मंत्री? ठीक है आगे बोलो। पता है सीएम से उसने मेरी चुगली कर करके आज वो मंत्री बन गया है। एमएलए होते हुए अपने बिटवा के लिए एमबीबीएस की सीट नहीं दिला सका मैं। खुद को एमएलए बताते हुए शर्म आती है मुझे। मत बताओ। ओहो, वो करोड़ों रुपए कमाकर अपनी बिटिया की शादी कराने वाला और सीएम को भी न्योता दिया है, पता है आपको? सुनो, काम की बात करो, क्या बात है? भैया आपके बारे और भाभी के बारे में सारा शहर ही जानता है। आप दोनों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। काम क्या है ये बताओ। आप कुछ भी करो, लेकिन मंत्री शंभूनाथ को पद से हटा दो। फिर आपने भीख दी तो मैं मंत्री बन जाऊंगा ना। ठीक है बेबी, इससे हिसाब किताब की बात कर लो, मैं भी आता हूँ। मैटर अर्जेंट है या ऑर्डिनरी? फिर से कहिए। मैटर अर्जेंट है तो 10 दिन में काम हो जाएगा, मैटर ऑर्डिनरी है तो 10 महीने लग सकते हैं। अरे अरे भाभी मैटर वेरी अर्जेंट है, उसे पद से हटाइए और मुझे पद पे बिठाइए। रेट कुछ ज्यादा होगा, मंजूर है? चाहे कितने भी खर्चा हो परवाह नहीं, सूटकेस में 1 करोड़ रुपया है। ये रहा एडवांस और पद संभालते ही पूरा सेटलमेंट कर दूंगा। उस मंत्री की लड़की की शादी कब है? अगले हफ्ते बुधवार को। अरे वाह, आइए विश्वनाथ जी, बोले थे नहीं आऊंगा, आ गए। अरे दबाओ मत, पहले से ही दबा के रखियो तुम। शादी के मंडप में भी सियासत? हमारे बिना तो सियासत है नहीं। खिल्ली उड़ा रहे हो? शादी के बाद खाना खा के जाना, समझे? आइए आइए। हाँ खा के ही जाऊंगा। आइए, मालिक आपकी तारीफ। मुख्यमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी, आने वाले कल के मुख्यमंत्री शंभूनाथ जी की, आने वाले कल के मुख्यमंत्री शंभूनाथ जी की, आने वाले कल के मुख्यमंत्री शंभूनाथ जी की, कल के मुख्यमंत्री शंभूनाथ जी की, कल के मुख्यमंत्री शंभूनाथ जी की, हमारे पार्टी के गृह मंत्री शंभूनाथ जी की, हमारे मुखिया शंभूनाथ जी की, मुख्यमंत्री की, पार्टी के मुखिया शंभूनाथ जी की, आने वाले कल के मुख्यमंत्री शंभूनाथ जी की, आज के गृह मंत्री भविष्य के प्रधानमंत्री की,
भविष्य के प्रधानमंत्री शंभुनाथ जी की, चुप करो, चुप करो। कल के मुख्यमंत्री हमारे शंभुनाथ जी की, कल के मुख्यमंत्री हमारे शंभुनाथ जी की, हमारे पार्टी के मुखिया शंभुनाथ जी की, हमारे पार्टी के मुखिया शंभुनाथ जी की, कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की, हमारे पार्टी के मुखिया शंभुनाथ जी की। आप जैसा समझ शंभुनाथ, तुम कल के मुख्यमंत्री हो तो मैं क्या हूं? कल के तुम मुख्यमंत्री हो तो शपथ कब ले रहे हो? कल के प्रधानमंत्री हो, सारे इंडिया पे कब्जा कर लिया। आप जैसा समझे। सुनो, आते वक्त मैंने तुमसे कहा था ना कि ये शुभ मुहूर्त है। राज्य के गृह मंत्री शंभुनाथ की पुत्री इस तरह के जलील विवाह में करने के आए लिए हुए तुमने मुख्यमंत्री मुझे यहाँ शादी में बुलाया था। ही लौट गए। किसने नारे लगाए? बताओ किसने नारे लगाए? कल का मुख्यमंत्री बोला था मैं। कल का प्रधानमंत्री किसने कहा? किसने? नहीं जानता साहब। नहीं जानता तो क्या उखाड़ रहा था? जीते जी मेरी चिता जला दी। पार्टी की मेंबरशिप भी जाती रही। साहब जी, ये शादी की सीढ़ी है। शादी की सीढ़ी नहीं, अर्थी की सीढ़ी है। कौन है ये? आने वाले कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की, कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की, आने वाले कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की, कल के मुख्यमंत्री शंभुनाथ जी की। नारे लगाकर मुझे तबाह कर दिया सालों ने। आओ भाई, तुम कब आए? कौन? मैं तुम्हारा भाई? नहीं, मैं तो तुम्हारे जाने दुश्मन। उस दिन सेशन में कितना समझाया था, वो जंगली है, जानवर है, लोफर है, दागाबाज है, ड्रामा कर रहा है। तुमने नहीं माना, सस्पेंड किया, डिसमिस किया। अब तुम्हारी वाट लगा दी ना, अब तुम जानो। मेंबरशिप गई, पदवी गई, मर्यादा गई। इन सब के जाने का कारण है वो। अब उसे जाना चाहिए। सुबह होने से पहले उसकी अर्थी उठनी चाहिए। भाई साहब सुनिए, ये सब भाई साहब उस भाई साहब के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इन सब भाई साहब को उस भाई साहब के पीछे भागने के ठेका जो मिला तो क्या उस भाई साहब को सब भाई साहब पकड़ लेंगे? सॉरी। सॉरी कहा आपने? हाँ कहा तो। भाई साहब, ये भाई साहब उन सब भाई साहब को क्यों भगा रहे हैं? क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा। चक्कर नहीं टक्कर है।
समझ में आया क्यों भगा रहा था वो? मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं और दोबारा नहीं करूंगा, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। माफ कर दूं? अंदर बैठा तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा था? एक आदमी ने मुझे 50,000 रुपया दिया था आपको मारने के लिए साहब जी। उस कमीने ने? हाँ जी। जो पैसे मिले थे निकाल। निकाल। अबे निकाल। निकाल। साहब जी नहीं तो मार दूंगा। साहब जी माफ कर देना मुझे। साला छछूंदर की औलाद। बहुत खूब। ऐसे ही कहा। भैया, अर्जुन का कुछ ना कुछ करना ही होगा। उसने नारेबाजी ऐसे ही नहीं की, उसके पीछे जरूर किसी की चाल रही होगी। उसे पता करके आप उसका काम तमाम कर दीजिए। आप सोच क्या रहे हैं? क्यों आए हो? मैंने उसकी लाश लाने को कहा था, मुंह लटका कर खाली हाथ आए हो। भैया, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। अर्जुन कोई मामूली इंसान नहीं है। उसे छूने का मतलब जैसे मौत से मुकाबला करना है। उसका एक ही इलाज है, पशुपति दादा। कौन? वही नामी गुंडा हाँ पशुपति? भैया। रुकिए रुकिए, ये किसे चेक कर रहा है? मंत्री है। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, समझे? आप जाइए। तुम रुको। चल फुट। धोती खोल दूं क्या? पूरी तरह से चेकअप कर लो। आ गए मंत्री। स्वर्गीय कह के बुलाना। हमने क्या सुना मंत्री, तुम्हारे घर में शहनाई क्या बजी? तुम्हारा तो शंख ही बज गया। मजाक कर रहे हो? मिलने आया तो खिल्ली उड़ा दे। टेंशन मत ले, बैठ जा। टेंशन नहीं लूंगा तो क्या करूंगा? 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ। एक गुंडा साला नाटक करके मेरे साथ ही पॉलिटिक्स करके मुझे ही कुर्सी से उतार फेंका। सुन, वो साला अर्जुन जिंदा ना बचे, उसे खत्म कर दे। उस अर्जुन के लिए तुम दुर्योधन क्यों बन रहे हो? कौन है वो अर्जुन? तुम्हारे विपक्षी दल का है? नहीं ना। तुम्हारा प्रतिद्वंदी है क्या? अरे नहीं ना। फिर क्यों महाभारत छेड़ने पर तुले हुए हो? हाँ, तुम्हारी उससे दोस्ती नहीं, दुश्मनी नहीं, फिर उसने तुम्हारा पत्ता कट क्यों किया? बताओ। शंभुनाथ, वो अर्जुन ना मेरा है ना तेरा है, सिर्फ पैसों का है। हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं, इसके पीछे किसी का हाथ जरूर है। अबे सुन, क्या चाहिए? अर्जुन घर पे है क्या? अर्जुन, मैं उसकी परछाई हूँ। मैं ही उसका नाम नहीं लेता, तू उसका नाम लेता है। कसाई जैसी लुंगी, गुंडे जैसी बनियान, भंगी जैसी शक्ल, खुद को ओसामा बिन लादेन समझता है। तुझे ईरान से अफगानिस्तान तक दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। रास्केल, कौन है बे तू?
बहुत बोल रहा है, मारूंगा एक झांपड़ तो झड़ जाएगा, समझ ले। दान अबे एक लात मारूंगा ना पंक्चर हो जाएगा। बाघ का शिकार करके नखों से शतरंज खेलने वाले हैं हम। एक कदम आगे रखा ना तो सारी आंतरियां बाहर आ जाएंगी। सुन शुशु, मैं भी दादा हूँ, तू भी दादा है। इसके जैसे आदमी ही मुझे दादा कहता है, इसका मतलब मैं दादा दिखता हूँ। इसको ऐसे ही मेंटेन करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो, हम दोनों भाई भाई हो गए ना, थोड़ा कोऑपरेट करो। यहाँ कोऑपरेशन भी नहीं है, ऑपरेशन भी नहीं है, सीधे पोस्टमार्टम। सुन शुशु, मैं तेरे से झगड़ा करने नहीं आया। करके देख। काहे बात बढ़ा रहा है यार? काट के फेंकने के लिए। क्यों उल्टी बात कर रहा है भाई? तू सीधी बात कर। थोड़ा शांत हो जाना। नहीं हो सकता। इंसान हो तो इंसानियत होनी चाहिए। वो मेरे पास नहीं है। सीने पे चढ़ कर नहीं मारूंगा। मेरी बात मान। नहीं मानूंगा। शुशु, वही तो मेरा नाम है। भाई तेरे पैर पड़ता हूँ, अर्जुन से जरूरी बात करनी है, जरा अंदर छोड़ेगा क्या? बोल भाई, जाने दे। भिखारी की तरह हाथ क्यों फैलाए? बात करते करते पंक्चर हो गया। अबे अंदर छोड़ना। अबे जा। ये घोड़े की तरह आवाज क्यों कर रहा है? तो अपन को हिस्सा मिलेगा? साहब, नमस्ते साहब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए बॉस ने आपको बुलाया है साहब। बॉस? बेवकूफ, कौन है वो, नाम तो बता। पशुपति साहब। वो पशुपति कलेक्टर है या प्राइम मिनिस्टर? जब मैं जाकर उससे मिलूं, वो भी तो सड़क छाप गुंडा ही है। क्या है वो? सड़क छाप गुंडा। मुझसे मिलना है तो उसे यहाँ आना पड़ेगा। पशुपति दादा भी आपकी तरह बड़े आदमी हैं। हाँ, इतनी देर तुझे खड़ा होके बोलने देना गलत है। घुटनों पे खड़े हो जा। घुटनों के बल खड़े हो जा। घुटनों के बोल बल। रहा है ना? हाँ, इस तरह अच्छे बच्चों की तरह बात मानना शोभा देता है। मेरी बहुत बेइज्जती कर रहे हो, पीछे आपको बहुत तकलीफ होगी। सही सलामत जाएगा, ये डेड बॉडी बन के जाएगा। ये किस लिए दीदी? अगर आप कहोगी तो घुटनों के बल क्या गुलाटी मारूंगा। बेबी, तुम्हें दीदी बोल रहा है? मुझे दीदी बोलता है? मेरा कलर देख और तेरा कलर देख, कौवा कहीं का। कौवा कहीं का नहीं है, कौवा तो यही का है। अबे ऐसे घुटनों पे ही चल के पशुपति के घर जाना। क्या वो मुड़ जा। अबे कहीं बीच में खड़ा हुआ तो बुलडोजर आ जाएगा। शंभुनाथ, मेरी पॉलिसी ये है कि अगर मेरे साथ चला तो सीने से लगा के हार पहनाता हूँ, और अगर मुझसे टकराया तो उसकी तस्वीर को हार पहना के श्रद्धांजलि देता हूँ। ओए, ये क्या घुटने के बल चल रहा? तो अर्जुन ने मेरी ये हालत बना दी उस्ताद, उसने आपको वहाँ आने के लिए बोला है। एक हार का इंतजाम कर। ठीक है, शमशान घाट लेके आ गए हो? बगल में शमशान घाट ही तो है। साला अपना टाइमिंग खराब है। साला मंत्री क्या बन गया पता नहीं, और कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। चल चल। शोशु, नमस्ते शोशु। अर्जुन साहब से मिलना है, मिल सकता हूँ? अरे शोशु, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। इन सब के पीछे तुम्हारा ही दिमाग है। तुम्हारी मर्जी हो तो अंदर जा पाऊँ, वरना तुम्हारी मर्जी से इसकी तरफ छोटा हो जाऊंगा मैं। आज्ञा हो तो अंदर जा सकता हूँ मैं। बहुत झुक रहे हो। कौन हो तुम? पशुपति। पशुपति? क्यों, घबरा गए? घबराहट? अंदर अर्जुन है, घबराहट खुद घबरा के भाग जाएगी, जान लो। निहत्ता आया हूँ। हथियार लाते तो भी बेस्ट था। विश्वासी लगते हो, खुश रहो। क्यों नहीं रहा तो क्या उखाड़ लोगे? मैंने ऐसे ही बोला यार। क्यों पैसे दे के बोलना? क्यों हर बात का उल्टा जवाब दे रहे हो? उल्टा जो पैदा हुआ हूँ, मुक्केबाजी करे? छोटे भाई। छोटे भाई? मेरी माँ के बेटे हो या मेरे बाप के रखेल के बेटे? मेरी बेइज्जती क्यों कराए? मैं एक्स मिनिस्टर हूँ। अब तक कितना लूट चुके हो? क्यों नहीं बोलोगे? हाँ, कोयले की दलाली करो तो हाथ काला होता है। यहाँ कोयला कौन है, दलाल कौन है? कोयला यही है, तू जा। नमस्ते। नमस्ते।
मेरा नाम पशुपति। काम की बात करो। कोई खास बात नहीं अर्जुन, तुम्हारे बारे काफी सुना है मैंने। मैं हाथ से जीतता हूं तो तुम दिमाग से जीतते हो। मैटर क्या है, बोलो। उम्र में काफी छोटे हो लेकिन धंधे में बराबर के हो, ये सुनकर काफी खुशी हुई। तुमसे मिलने की काफी तमन्ना थी, बुलावा भी भेजा, लेकिन तुमने मुझे आने के लिए कहा, लो मैं आ गया। मेरे अंदर ईगो वगैरह नहीं है। बैठिए शंभुनाथ जी। लाभे किस लिए? तुम्हारे सम्मान के लिए। सम्मान उमान छोड़िए, काम की बात करो। अरे पूछो भी तो क्या पूछूं, एक छोटी सी जानकारी चाहिए। इसकी कुर्सी छीन ली गई, लेकिन क्यों छीनी ये सब नहीं पूछूंगा मैं, वो तुम्हारा धंधा है। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है वो बता दो बस। सुनो, किसी को पोस्ट चाहिए या किसी की पोस्ट खाली करवानी है या किसी का पोस्टमार्टम करवाना है, बोलो मैं करूंगा। ये सब छोड़कर मैं कहां कब किसका काम करूंगा ये जानने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरे धंधे का उसूल है और भी बहुत कुछ है। सुनो अर्जुन, तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए पशुपति इतना निकम्मा नहीं है। किसी और से पैसे लेकर तुमने मेरी कुर्सी के ही पैर काटे। अर्जुन, तुम्हें जितने पैसे चाहिए बोलो, मैं देता हूँ, लेकिन वो कौन है बता दो। मैं हूँ, क्या करोगे? चमचे, मुंह बंद रख, तुझे बड़े लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। हाँ जानता हूँ, तुम तो बड़ी तोप हो, पता चल गया ना। अर्जुन ने एक नारा क्या लगाया, तुम्हारी मंत्री की कुर्सी तुम्हारे नीचे से निकल गई। अरे वो तो बताएगा नहीं, फिर यहाँ से जाना ना। क्या है? क्या? अपनी जगह है बोल के फुदक रहा है, पैजामे में रहे। हम पैजामा नहीं पहनते, सीधा कफन पहनाते। बोल क्या इरादा है तेरा? जब से मैं यहाँ आया हूँ देख रहा हूँ तू बहुत जुबान चला रहा है। अगर आगे कुछ बोला तो समझ ले। बोलूंगा तो क्या करेगा? अबे अर्जुन के टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते मेरे से जुबान चलाते अर्जुन, अर्जुन, मेरे सामने मेरे आदमी को पेट रहा तुम। ये मेरी जगह है, इसलिए यहाँ से जिंदा जा रहे हो। यही कहीं और होता तो तुम्हारी लाश पड़ी होती। भाग जा, भाग यहाँ से। पल भर में आदमी का भुर्ता बना दिया, यही सोच रहे हो? यहाँ ऐसा ही होता है। तुम भी चलते बनो वरना चोरन बन जाओगे। अब जाना। अबे ओए कफन, कफन ठीक है, कभी काम आएगा। रोना नहीं, वो इतना खराब आदमी है। वेट वेट, बेबी जल्दी आओ। देखो हिम्मत से काम लो, रोना नहीं, मैं अभी आई। क्या हुआ? एक पागल लड़की 10 साल से प्यार कर रही है। जब शादी की बात आई ना तो लड़का हट रहा है। लड़की बदसूरत होगी। अरे तू भी, वो लड़की सानिया मिर्जा जैसी सुंदर लड़का है। कैसा है? तेरे जैसा, बहुत भाव खाता है। तो कह दो उसे छोड़ के किसी और को ढूंढ ले। तूने तो कह दिया, लेकिन लड़की खराब हो गई ना। कब? नहीं नहीं नहीं, मन खराब हो गया, तन खराब नहीं हुआ बोल के दुखी है। कैसे भी मिलाने के लिए पानी पानी हो रही है। आंसुओं को छोड़ो, करेंसी हो तो बोलो, काम बना दूंगा। तो मैटर सेटल करने का वादा करो तो लड़की तैयार बैठी है, लेकिन वो लड़का बड़ा चालू है। वो है कौन पहले ये बताओ, 2 हाथ मारूंगा सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, धमकाओगे तो मंगलसूत्र बांध देगा, लेकिन बाकी कैसी फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज? सुहागरात, हनीमून वगैरह। जो मारो से लगेगी उससे 10 दिन तक वो बिजी रहेगा। 10 दिन तक बिजी हो जाएगा, उसके बाद आदत बन जाएगी। वो टिकट कहाँ है? ओए, माल किसे कहता है? वहाँ खड़ी है, जाके मिल लो। कहाँ है वो लड़की? हाँ? या तो लड़का ही दिखाई दे रहा है, और लड़की एकदम फ्रॉड लगती है। लड़का देखो, देखने में कितना हैंडसम और शरीफ लगता है। हाँ। इतने भोले भाले लड़के को किसी डायन के हाथ में सौंपना चाहती है, कहाँ का न्याय है? डायन कौन? यहाँ देखो, यही है डायन। दर्द हुआ क्या? धीरे,
कौन जाएगा? कोलकाता से आकर 4 दिन यहाँ हो गया, अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ, कौन जाएगा बेटा? हाँ, एक मर्डर करने का दम यहाँ किसी में नहीं है। हमारे कोलकाता एक पेटी 4 मर्डर है। इस शहर में कोई बड़ा दादा नहीं है ना? नॉर्थ जोन का दादा अर्जुन, साउथ जोन का पशुपति। अरे बाबा, नामेर दौरकार नहीं, उनको यहाँ बुला कर लाओ ना। हाँ जी, वो लोग बड़े आदमी हैं, बिना अपॉइंटमेंट में हम लोग मिल नहीं सकते। अरे बाबा, कोलकाता में मैं भी बड़ा आदमी हूँ। इसीलिए तो उनके पीए को हमने यहाँ बुलाया है। क्या कहा? पीए से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? सलाम भाई। ये कौन है? ये साउथ जोन का दादा पशुपति का पीए है। ओ, सलाम भाई। पशुपति दादा का आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ मैं ही हूँ। तुम दोनों में से किसने फोन किया? मैंने फोन किया था। हाँ, तुम बर्तन हो कि चमचा? मेन तो ये है। तब तो तू बंद कर, तू खोल। कौन है ये? बुदबू मार रहा है, कौन है? धीरे बोलिए, नहीं तो सुन लेगा। बड़ी मुश्किल से यहाँ बुलाया हूँ। ये हाँ। बहुत खतरनाक आदमी है, आप बात कर लीजिए ना। क्यों कलकत्ता, क्या बात है? हाँ, कुछ नहीं, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा हूँ। एक्सपीरियंस क्या? हाँ, यही। कलकत्ता, मर्डर करने में मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। अगर यहाँ आबादी कम करने का अवार्ड किसी को देना है तो हमारे बॉस को ही देना होगा। अब महीने के 30 मर्डर तो हो जाते। इस महीने धंधा मंदा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आया हूँ। हाँ, ठीक है। हाय, may I come in? कौन है बे? ओए, ये कौन है? ये नॉर्थ जोन के दादा अर्जुन की पीए है। है भगवान, नॉर्थ साउथ एडकी। Hi, I am Baby, secretary to Mr. Arjun, Godfather of North. आधे घंटे में मुझे ताज होटल जाना है एक दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए। मैटर क्या है, जल्दी बको। सॉरी, शायद मैं गलत जगह पे आ गई। अरे नहीं, ये कौवा यहाँ क्या कर रहा है? मैं नहीं बुलाया। तो मुझे क्यों बुलाया? मैटर कुछ ऐसा ही है, इंटरव्यू लेके सिलेक्ट करना पड़ेगा। अरे पहले मैटर तो बको। ओके करने का जिम्मा तो अपन का है। एक मर्डर करना है। हाँ, मर्डर आज तक तो नहीं किया। तुम रेट बोलो, मैं सोचती हूँ। ये बता, पार्टी कौन है? इस शहर का नया कलेक्टर। कमिंग जुलाई 3 को इसको क्लोज करना पड़ेगा। अरे इतना इंतजार क्यों? कलकत्ता, तेरे 5 चबा के थूकने तक मैं उसकी लाश लेके आ जाऊंगा। ए बाबू, अभी वो इस शहर में नहीं है। ओ, सीएम के साथ फॉरेन टूर पे गया है। 3 तारीख को यहाँ आएगा। इसको क्लोज करने पर एक ही सिंगल पेमेंट 4 को का मैं डाउन करता हूँ। पेमेंट ओके। सबूत के तौर पर तुमको सिर्फ सर चाहिए या फिर बॉडी के पीस पीस करके सूटकेस में भर के कलकत्ता भेजना होगा? अरे छोड़ना, उसे जलाकर उसकी अस्थियां एक लोटे में दूंगा। राख चाहे नदी में बहा देना या माथे पे लगा लेना। हाँ, ये अपन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले महीने भी एक ड्रामा करके एक असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड करवा दिया। आपने को ये सब ड्रामा वामा नहीं आता। 1 मार 2 टुकड़े, बस इतना ही। ओए कलकत्ता, इस कौवे का काई काई बंद करा। हमारे अर्जुन की कैपेसिटी को नहीं जानते। एक शादी के मंडप में जयकार करके एक मंत्री को भिखारी बना दिया और दूसरे जयकार से एक भिखारी को मंत्री बना दिया। हाँ, हम ये सब नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं, काटो पीटो मारो जलाओ राख बनाओ। सुन कलकत्ता, टेंडर अगर मिस हो गया तो तू मिस हो जाएगा। ओए कलकत्ता, हाँ? डरो मत, मैं हूं ना। अर्जुन बोले तो सेफ्टी। सॉरी बेबी, ये सुपारी तुमको नहीं दे सकते। क्यों? अगली सुपारी तुम्हें दे देंगे। अपन को बुला के इंसल्ट करता है। आर किचु नो है। तुम्हारे बातों से लगता है तुम्हारा आदमी सिर्फ माइंड यूज करता है। इसका आदमी काटने में चिढ़ने में एक्सपर्ट है। तुम्हारा आदमी मर्डर में थोड़ा वीक है। वीक भी नहीं, महीना भी नहीं। अरे ये सब बताने की जरूरत क्या है? अबे काले कौवे, हाँ? हमारा रेंज नहीं जानता। हम अगर चाहे तो अगर चाहे तो कुछ नहीं कर सकती। अरे जाने को बोलना कलकत्ता, जाने को आप बोल। जाइए, तुम ही जाओ। ओए कलकत्ता, अब उनका इंसल्ट किया ना, तुझे देख लूंगी। थैंक्स भाई, तू अपना कलकत्ता का टिकट काट ले, मैं उसका टिकट काट दूंगा। क्यों चमचा? इश, 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 इश। उस मंदिर के लिए जो मदद चाहिए मैं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया, सत्यानाश हो गया।
ऐ, पागल हो गई हो क्या जो ये सब कर रही हो? हुई नहीं, जल्दी हो जाऊंगी। एक पेटी, दो पेटी नहीं, 4 खोखा चला गया। खैर ये सब छोड़ो, उस कलकत्ता वाले ने क्या कहा? अपन उस काम के लायक नहीं कह दिया। कैसी डील? एक नए कलेक्टर को क्लोज करना था। क्लोज करने पर 4 खोखा, सिंगल पेमेंट। 4 खोखा, सिंगल पेमेंट। वो कलेक्टर है कहाँ? चीफ मिनिस्टर के साथ फॉरेन टूर पे है। अगले महीने की 3 तारीख को ही वापस आएगा। डील तो सही लगती थी, ओके क्यों नहीं किया? ओए, वो अपन को ओके नहीं किया। क्यों? तेरा दिमाग है लेकिन पावर नहीं बोल दिया। पशुपति को डील दे दिया। वो भी ठीक था, लेकिन उस काले कौवे ने अपन को बेस्ट बोल दिया। वो लोग मैटर खत्म करके ऑल इंडिया लेवल पे नाम कमाएंगे और अपन की इज्जत बे ऑफ बंगाल में बह के कलकत्ता तक पहुंच जाएगी। तो वो पशुपति कलेक्टर को मारने वाला है? हाँ हाँ हाँ। तो एक काम करते हैं, हम कलेक्टर को बचा लेते हैं। फोन करने पर वो किंग और बचाने पर तू तो सचमुच भेजे वाला है। ये तो सुपर आइडिया है। अब उनके दिमाग में आया ही नहीं। उस कलेक्टर को बचा लेंगे तो डील अपन का हो जाएगा। नो टचिंग। हाथ हटाओ। अच्छा डालना। जितना तू सोच रहा उतना आसान काम नहीं है। कलेक्टर की पोस्ट पावरफुल है और उसके इर्द गिर्द पुलिस वाले घूमते हैं। उस्ताद, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारा पचका हो जाएगा। पचका नहीं, झटका ही होगा। अर्जुन को झटका देने का यही सही मौका है। ऐ बजर बट्टो, जुलाई की 3 तारीख को इस शहर में बम का धमाका होना चाहिए। वो कलेक्टर कब आएगा? 3 तारीख को। और वो 3 तारीख आज ही है। अपने आदमी कमाल दिखा रहे हैं। दंगे को राजनीतिक रूप दो और रोडिंग पार्टी के भेष में जाओ वहां। अच्छा, पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाओ। हेलो सिटी पुलिस स्टेशन। सर जी, रामनगर इलाके में दंगा हो गया सर जी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अगर जल्दी नहीं आए तो खून खराबा हो जाएगा। जल्दी आइए साहब जी। शहर का हाल कैसा है? आग में झुलस रहा है। फायर ब्रिगेड को फोन करो। अरे बेवकूफ, मेरे फोन से नहीं, अपना फोन लाओ। फायर सर्विस सर, बहादुरगंज में आग लगा दी गई है। मेरी माँ और मेरा भाई आग की चपेट में आ गए हैं। यहाँ पर गुंडे बदमाश पत्थरबाजी कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है सर। आगे हमें बचाइए सर। जितनी जल्दी हो सके आइए, जल्दी आइए सर। कलेक्टर लाइन पे है। सर, मैं एमपी हॉस्पिटल से नर्स बोल रही हूँ। यहाँ पे बहुत तोड़फोड़ मची है। जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आए हैं उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं। यहाँ बमबारी भी कर रहे हैं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। किसी भी पुलिस स्टेशन को फोन लगा रही हूँ, वहीं पे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। चारों तरफ खून ही खून है। अब प्लीज आकर हम लोगों को बचाइए प्लीज। कलेक्टर अकेला हॉस्पिटल आने वाला है। वो सीधा मॉर्चरी पहुंचना चाहिए। कलेक्टर तो अर्जुन की तरह लग रहा है।
अर्जुन अर्जुन तू यहाँ भी आ गया? कंधा साले को मार दो। हे राम, क्या हो रहा है? किशन, हाय हाय, मेरे बेटे किशन को क्या हो गया? हाय हाय हाय, क्या हो गया मेरे बेटे को? किशन आंखें खोलो। कलेक्टर जिंदा कैसे बच गया? बहाना मत कर। तेरी वजह से मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या देख रहा है? दादा बहुत बड़ा दादा है। हाँ? खून करने के लिए सुपारी दी थी ना? रोकड़ा नहीं लिया। 1 सिंगल पेमेंट 4 खोगा। किससे बात कर रहा है? थूकता हूँ तेरे रोकड़े पे। तू अपना रोकड़ा लेके जा। रोकड़ा किसे चाहिए? बॉडी चाहिए, बॉडी। नहीं समझे? कलेक्टर की डेड बॉडी। आज तक मेरा निशाना चूका नहीं। आइंदा तुझे इधर आने की जरूरत नहीं। कलेक्टर की बॉडी तुझे पार्सल कर दूंगा। जाओ। किस लिए उसने कलेक्टर को बचाया? नहीं जाता उस्ताद। उसका कलेक्टर से क्या ताल्लुक है? दोनों जीरोक्स कॉपी की तरह एक जैसे ही लगते हैं। भाई, दोनों की शक्ल एक जैसी है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, कहीं ये दोनों जुड़वा भाई तो नहीं? जहाँ तक मैं जानती हूँ, किशन का कोई जुड़वा भाई नहीं। कहते हैं दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। ऐसा ही होगा। जो भी हो भाई, सही मौके पे आके उसने बचा लिया। ये जहाँ भी जाते हैं इनके दुश्मन बन जाते हैं। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं कहूँगी तो वो नहीं मानेंगे। तुम उनसे जॉब रिजाइन करने को कहो ना प्लीज। वो काम पर न जाए, इतना ही ना। मैं देख लूंगी, तू फिक्र मत कर। क्यों बिटुआ, तैयार हो गए? मुझे एक ऑटोग्राफ दे दे बेटा। ऑटोग्राफ किस लिए? सब लोग मैं कलेक्टर की बाई हूँ बोलते हैं, इसलिए चाहिए था। जब सब लोग तुमसे ऑटोग्राफ लेते हैं तो मुझको भी जलन होती है, तो हमका भी एक ऑटोग्राफ दे दो बिटवा। जाओ ना भाई, स्टाइल मत करो। हाँ, दे दो बिटवा। ठीक है, लाओ। झूम क्यों रही हो? ऐसे ही, इतना काफी है। आओ जल्दी आओ। काम तुमने उनसे बात काम हो करी? गया। उन्होंने जॉब रिजाइन करने को कहा। कहो ना, क्या कहा उन्होंने? जल्दी से कलेक्टर ऑफिस को फोन लगा। कलेक्टर ऑफिस? हाँ, मगर क्यों? तू फोन लगा, मैं बताती हूँ। हेलो, क्या बोलना है? नहीं, तू बात मत कर, मुझे दे दे। हेलो, कलेक्टर ऑफिस।
मैं कलेक्टर के घर से बोल रही हूँ। वो काम पर नहीं आएंगे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाई सच में इस्तीफा दे दिया। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। कलेक्टर का दिया हुआ इस्तीफा मेरे हाथ में ही है। कलेक्टर काम में बिजी है, इसलिए मुझे फोन करने को बोले। भाई तुम क्या बोल रही हो? तुम काम पे नहीं जाओगे, इस्तीफा दे दिया, यही बोली। मैंने इस्तीफा कब दिया? तुम्हारे ऑटोग्राफ के पेपर पे मैंने इस्तीफा लिख दिया। ये सब तुमने बताया? नहीं, मेरी बात तो सुनिए। उस हादसे के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ये नौकरी मत करिए। क्या बोल रही हो? मैं कलेक्टर का काम करता हूँ, रोड पे नहीं घूमता हूँ। बात वो नहीं। Shut up! उस बेचारे की कोई गलती नहीं, सब कुछ मैंने ही किया। ये बच्ची पर तुम तो बड़ी, तुम्हारी अकल कहाँ गई? शाबाश से बोल रहा हूँ, अगर मेरी नौकरी के बारे में किसी ने बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। दो इधर। एक मिनट बेटा, उस इस्तीफे को तो तुमने फाड़ दिया। एक और ऑटोग्राफ दे दो बेटा। शिट। इधर आजा, इधर आजा। कौन है तू? मेरा नाम शालू प्रिया है। सब मुझे शालू कहते हैं। क्या दारू बियर ठर्रे की दुकान से आई है क्या? मतलब? पिए कड़े क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, मैंने तुझे कहीं देखा है। ठर्रे की दुकान पे तो नहीं। तौबा तौबा। ऐसा भी कोई ब्रांड है क्या? मैं तो सिर्फ मैकडॉनल्ड बकाड़ी को जानता हूँ। ओफो, मैं वैसी लड़की नहीं। ओह, किसी नौटंकी में काम करती है क्या? क्या क्यों आई है? अर्जुन साहब से मिलना है। तुझे देखते ही वो चकरा जाएगा। क्या बात है? पर्सनल। पर्सनल? हाँ। अर्जुन को कहाँ देखी, कैसे देखी, कब देखी? कितने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट लाइफ टाइम का है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। दारू तो मैंने पी है, चक्कर तुझे क्यों आ रहा है? ओह, वो चक्कर है क्या अर्जुन? तूने कमाल कर दिया। एक कालिया, तू वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, बिरयानी बना रहा हूँ। दारू पी के बकवास मत किया कर। पहले तुझे ठिकाने लगाना होगा। मुझे धमकी दे रही है? शूशू, ट्रम्प कार्ड मिल गया है। सही जगह लगाने से बेबी डमी तेरे लिए रमी। अब तुझे अर्जुन से ही मिलना है ना? मैं मिलवा दूंगा, लेकिन एक कंडीशन। तेरे मन में, तेरे जीवन में, तेरे धड़कन में सब में अर्जुन होना चाहिए। क्या मतलब? सवाल मत कर वरना हलाल हो जाएंगे। अंदर बेबी नाम की कसाइन है, वहाँ ऐसा खेल खेलना कि तेरी बेबी उस बेबी के हाथों में खेलने लगे। अगर तेरी बात साफ हो गई तो समझो बेबी ऑफ हो गई। समझी? समझे जैसा है। मैं अंदर जाऊँ? जाओ जाओ, जीत तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी होगी। ए बेबी, अंदर आ रही है सुनामी, अब तू हो गई पुरानी। समझी? साहब? हाँ? अर्जुन साहब? ओए! द्रौपदी की तरह अर्जुन अर्जुन चिल्ला रही है। कौन है तू? अर्जुन साहब से मिलना है। ए, पहले आप उनको मैटर बोल। नहीं, वो क्या है कि बिना डरे बोल। किसी का हाथ पैर तोड़ना है क्या? तो किसी का सर फोड़ना है? रोकड़ा 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 दे, चुटकी में काम तमाम। वैसी कोई बात नहीं। तेरा हुलिया देख के तो लग रहा है कि लव फेल्योर है। क्या साथ छोड़ दिया? शादी से इनकार कर दिया? अरे लौंडा दिखा, मुंडन कर दूंगी। राम 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 राम। बेबी, किससे बात कर रही हो? गुड मॉर्निंग साहब। तुम कौन हो? मेरा नाम प्रिया है। आपने उस दिन जान बचाई थी ना? और कलेक्टर का छोर है ये। इसका मीटर तो डाउन करना ही होगा। ए, उस दिन बच के निकलने वाली पार्टी तू ही है। उस दिन से हम तुझे ढूंढ रहे थे। देख, तेरा लवर को बचाने के लिए 5 पेटी और लेट पेमेंट की वजह से 1 पेटी। निकाल निकाल निकाल। बेबी, हिफाजत की डील पक्की हुई कि नहीं? ट्राई तो करने दो। खैर छोड़ दे। अब क्या बात है? साहब, उनकी हिफाजत आपको ही करनी है। हिफाजत तो कर ली है ना? हाँ, वो खूनी उस दिन बच के निकल गया। मुझे डर है कहीं वो वापस आकर उन पे हमला। इसीलिए आप रोका देगी क्या? आप जितना मांगेंगी मैं दे दूंगी। तब तो ठीक है अर्जुन, शेर तो महाभारत। ठीक है, तुम किस शहर की हो? इसी शहर के। तुम इस शहर की, कलेक्टर भी इसी शहर का, लेकिन खून का टेंडर देने वाला कलकत्ता का है। कुछ खटक रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? कलकत्ता वाला? हाँ, कलकत्ता पार्टी है कोई। तेरे कलेक्टर को मारने का ठेका 4 खोका। अपन को टेंडर नहीं दिया, अपन के दुश्मन को दिया। आप
अब उनके पावर को दिखाने को आप उन्हें कलेक्टर को बचाया। सर, वो कलकत्ता वाला बहुत खतरनाक आदमी है। खैर, तुम्हारा उनसे क्या संबंध है? क्यों बे? लड़की को परेशान कर रहे हो? हम अपने पूछे थे वो, अरे चलो ना हमारे साथ। आखिर माजरा क्या है? नहीं साहब, अकेली नहीं लड़की आई है, तो मदद के लिए मैं पूछ रहा था कहाँ जाना है, मैं पहुँचा दूंगा। झूठा कहीं का। सर, जब तक आप नहीं आए थे ये लोग बंगाली में बात करके परेशान कर रहे थे, अब अचानक हिंदी में बात करने लगे। नहीं हो क्या? हाँ सर। कहाँ से आई हो? बड़ग्राम। ये बात है, मैं भी वही काम। आप भी बड़ग्राम के हैं? कहाँ पर मैं सर? पुरलिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अच्छा सर, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। तुम क्या अकेली आई हो? हाँ सर। हाँ। अबे जा जा, लड़की को परेशान कर रहे हो, जाना। कहाँ जाओगी बेटी? कलेक्टर ऑफिस। ओह, क्या नौकरी ज्वाइन करने वाली हो? नहीं सर। सिफारिश के लिए जा रही हो? नहीं सर। फिर? मैं उनकी उड्बी हूँ। उड्बी हो? हाँ, हमारी शादी होने वाली है। वेरी गुड। जब से नया कलेक्टर आया है मैंने भी नहीं देखा। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो ड्रॉप कर देता हूँ। सर। क्या बेटी, क्या सोच रही हो? मैंने बताया ना, मैं भी पुरलिया का हूँ। मेरा नाम चक्रवर्ती, अरविंद चक्रवर्ती। लोग हाईवे चक्रवर्ती बोलते हैं। कलकत्ता के एक निर्वाचन क्षेत्र का मैं एमएलए हूँ। हाँ, चिंता मत करो। अबे सामान उठा ले। बेटी आजा, तुम गाड़ी में बैठो। हाँ चलो। हाँ बेटी। ओह, एक मिनट। जरूरी बैग को साथ में ही रखना पड़ता है, किसी के ऊपर भरोसा मत करना। तुम भी अपना बैग ले लो। अबे ओए, बेटी का सामान उठा के दे दे। So, স্যার ওই বিল্ডিংটা ভেঙে পড়ার কারণ হলো ওর কনস্ট্রাকশনটা ভালো ছিল না। see, I want everything on black and white. Okay? ইয়েস স্যার। Go. ওকে স্যার। বাবু ফাইলটা নিন। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। क्या देख रहे हो? बंगाली हूँ, पुरलिया डिस्ट्रिक्ट, पुरलिया नेटिव। मेरा नाम अरविंद चक्रवर्ती, सब लोग हाईवे चक्रवर्ती बोलते हैं। ठीक है, उसे भूल जाओ। अमी, अब मैं साउथ कोलकाता का एमएलए हूँ। जय हो काली कलकत्ते वाली। शहर में एक नए कलेक्टर आए हैं, 1 महीना पहले ही पता चला, वो भी मेरी कंस्टिट्यूएंसी में। तभी आकर मिलना चाहिए था। क्या करूं भाई साहब, सीएम मीटिंग, पीएम मीटिंग, पार्टी टूर, एक घूंट कटकने के लिए भी टाइम नहीं है। फिर भी एक खुशी है कि हमारे शहर में एक ईमानदार कलेक्टर आए हैं। काम की बात कीजिए। बोलूंगा बोलूंगा। भाई साहब, एक कलेक्टर को देखने के लिए एमएलए आते हैं तो बुके लेके आते हैं या तो कुछ तोहफा लेके आते हैं, लेकिन ये एमएलए स्पेशल एक लड़की को साथ लाया है। बेटी आओ, बेटी आओ। प्रिया, प्रिया तुम? हाँ, प्रिया ही है। रेलवे स्टेशन में एक एड्रेस लेके सबसे पूछताछ कर रही थी, कौन है ये लड़की, कहाँ जाएगी। एड्रेस लेके देखा, आपका नाम पाया, साथ लेके आया हूँ। Thank you, sir. सुना है कि आपकी मंगेतर है। बढ़िया, ब्यूटीफुल पैर। बेटी, सर? कलेक्टर को 2 दिन की छुट्टी लेने को बोलकर पूरे शहर में सैर करके एंजॉय करो। हैं? आता हूँ भाई साहब। जय हो काली कलकत्ते वाली। I'm sorry, very very sorry. I'm sorry, भूल गया था। I'm sorry. कैसे भूल सकते हो? काम के चक्कर में भूल गया था। ओहो। सफर कैसा रहा? बहुत घटिया था। कलेक्टर के ऑफिस में बैग चेयर पे रखते हैं। हाँ, ये तुम्हारा बैग नहीं है? मतलब वो अपना बैग ना भूल गया। सुनो, खूबी भालो, खूबी भालो। अरे जल्दी लेके आओ। दोनों बहुत। बेटी, पेपर के बारे में मैंने क्या लिखा है? कि ओ भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त के बारे में तुम जानती हो। बेटी, मेरे बारे में पेपर में क्या लिखा है? আপনার সম্বন্ধ সিএম ভালো বলেছি।
बोले हैं, बोलेंगे, बोलना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए, नहीं तो मैं उन्हें अरे कलेक्टर भाई, आओ भाई आओ। मैं जानता था तुम आओगे, लेकिन इतनी जल्दी आओगे ये नहीं जानता था। ये आपका ही बैग है। अरे ये तो मेरा बैग है। आप मेरी ऑफिस में भूल कर आ गए। माँ काली, इसके अंदर 5 लाख है। मैंने खोल के नहीं देखे। वरुण? इसके अंदर 5 लाख है, ले जाके देखो। ठीक है जी। तुम कितने महान हो। अरे बैठो भाई, तुम भी बैठो, ये तुम्हारा घर है। कलेक्टर भाई, मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ। बचपन में स्कूल में पढ़ते वक्त उस दिन की पढ़ाई अगले दिन भूल जाता था, अगले दिन की पढ़ाई उसी दिन भूल जाता था। पढ़ाई भूलना तो कोई बात नहीं है। एक दिन ट्राउजर पहने बिना वैसे के वैसे ही चला गया। टीचर ने खूब पिटाई की। बस उसी दिन पुरलिया में एक ही जंप मारा और कलकत्ता में एंट्री। बेवकूफ लोगों ने सड़क पे घूमने वाले लावारिस लड़के को सर पे बिठा के एमएलए बना दिया। तब से मुझे फुटपाथ और सड़कों से बहुत प्यार हो गया। दादा गुने देखलाम ठीक है। करेक्ट हैं अंदर रख दो। कलेक्टर भाई, ये बड़े मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं। वैसे मेरे घर में हमेशा महालक्ष्मी आया करती है, कभी बाहर नहीं गई। भुलक्कड़ भुलक्कड़ भुलक्कड़, पहली बार मेरे घर आए हो। कॉफी चाय कोल्ड ड्रिंक्स? जी कुछ नहीं, थैंक यू। अच्छा तो हम चलते हैं। बेटी बड़ी भाग्यशाली हो, सुशील लड़का है और ईमानदार भी है, दूसरों के धन की लालसा भी नहीं है। जीते रहो जीते रहो। ये क्या मेरे ही स्टाइल को फॉलो कर रहा है? नमस्ते कलेक्टर भाई। नमस्ते। क्यों भाई, मंगेतर के साथ शॉपिंग? बड़ी खुशी हुई। जीते रहो बेटा, जीती रहो। बेटी कलेक्टर बहुत बिजी रहते हैं, इन्हें फ्री करा के सैर कराने का काम तुम्हारा है। फुर्सत से पूरे शहर की सैर करना है। समझा सर, अपना बैग अपने भूले गए चिल्हन। देख लिया भाई, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, गिफ्ट खरीदने के लिए आया, बिल भी भर दिया, लेकिन गिफ्ट भूल के आ गया। ये मेरी पुरानी बीमारी है, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। बिटिया रानी, तुम मेरी तरह कुछ मत भूलना, इनके साथ लगे रहो। हेलो। बोलिए। ये बात है, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। तुम घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। क्यों? मैंने कहा ना पहले जाओ। तो फिर शॉपिंग? सेल्फिश। দাদা 12 টাকার খুচরো ঠিক আছে তো? অন্ধ ভেবে ধোকা দেবেন না দাদা। না না ঠিক আছে ঠিক আছে। संतोष, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। नमस्ते। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? यहाँ आसपास कोई है तो नहीं? कोई नहीं है, क्या बात है बता। कल रात दुकान बंद करते वक्त एक अजनबी एसटीडी करने के लिए आया था। उसने सिर्फ 8 नंबर डायल किया था। 8 नंबर भला कैसे एसटीडी हो सकता है सर? मुझे डाउट हुआ, इसलिए मैंने रिसीवर उठा के रिडायल किया। उस तरफ से ओके की आवाज आई साहब। 1 रुपया दे के एसटीडी में बात करके चला गया साहब। मस्जिद के सामने जो कच्ची सड़क है उस पे तारकोल डाल के पक्की सड़क बनाने को कहा। 1 रुपया दे के कैसे एसटीडी में बात कर सकता है? वो मस्जिद के सामने कैसे पक्की सड़क बना सकता है? इसलिए मैंने आपको फोन किया था। স্যার এই শহরেই আপনার কথা মতো মসজিদ এবং চার্চ এই একই রাস্তাতেই রয়েছে। कौन सा रोड? সুরেন ব্যানার্জি রোড স্যার।
₹1 दे के एसटीडी में बात करके चला गया साहब। मस्जिद के सामने जो कच्ची सड़क है उस पे तारपुल डाल के पक्की सड़क बनाने को कहा। কাজ হয়ে গেছে, তাহলে চলো চলো গাড়ি নিয়ে এসো। শুনছো না, তাড়াতাড়ি এসো, তাড়াতাড়ি। ऑफिसर, यस सर। यहाँ खोदो खोदो। ऐसा की करছো? आपकी तारीफ। मैं कौन पूछने वाला, ये कौन है? हमारे नए कलेक्टर साहब। नया कलेक्टर। मद्रासी कलेक्टर। नाम की किशन। यहाँ आकर पूछो कि मैं कौन हूँ। हाईवे चक्रवर्ती को पूरा कलकत्ता जानता है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। तू चाहे कोई भी हो, मुझे क्या, खोदो। गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेकर रोड बनाया है, अभी पेमेंट आएगा। अभी अगर तूने रोड डैमेज किया तो मैं तुझे डैमेज कर दूंगा। ऑफिसर, ছাড়বো না। साहब, ये हाईवे चक्रवर्ती के कॉलेज का स्टूडेंट है। इसने ही लोगों के साथ मिलकर स्ट्राइक की थी। You see, I want immediate search and arrest warrant. What is name? चक्रवर्ती। चाहे उसका जो भी नाम हो, arrest him. Okay? স্যার, ওকে অ্যারেস্ট করতে হলে প্রমাণ আরো পাওয়ারফুল চাই স্যার। তুমি কি প্রমাণ চাইছো? See, the boy who died was studying in Covent College. And the body of the boy was found in road which Chakravarti has a contract. What more evidence you want? नमस्ते भाई, नमस्ते। अरे क्या ब्रेन है, क्या ब्रेन है। आम आदमी की बातों में आकर इन्वेस्टिगेशन सीआईडी अफसर की तरह 20 सड़क में गड़ी लाश को खोद निकाल कर तहकीकात पूरी कर दी। भाई, अपनी जिंदगी में तार रोड बनवाई, लेकिन लाश को दफनाकर उसके ऊपर सड़क बनाने वाली बात पहले बार सुनकर ताज्जुब हुआ मुझे। तुमने पता कर लिया। उसके लिए सर झुका के तारीफ करता हूँ। तुम्हारे जैसे अफसर सीएम के लेफ्ट में होना चाहिए तो राइट में होना चाहिए। नेक्स्ट वीक मैं सीएम से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हें फाइनेंस सेक्रेटरी बनना है या चीफ सेक्रेटरी? जो भी बनना है घर पे आ जाना, बात कर लेते हैं। तुम्हारे घर? जरूर आऊंगा। थैंक्स। Get out! ओके। স্যার, এই ব্যাগটা উনি ফেলে গেছেন। इधर आओ। ये बैग ले जाके उसके मुंह पे मारो। ঠিক আছে। দাদা, 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 এই যে আপনার ব্যাগ। দাদা, দাদা, দাদা ব্যাগ।
अंदर बैग भूल आया हूँ, वो ला रहा है, जाके ले आ। ओके सर। जी दादा, अपना बैग। तुम आईएएस पढ़े हो, अक्ल नहीं है? अभी अभी तो तुम सिंसियर ऑफिसर कहकर सबके सामने तारीफ करके आ रहा हो। मेरे नाम पे सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट निकालने वाले थे। नहीं नहीं कहकर सारे पुलिस वालों ने एकजुट होकर मुझे अरेस्ट करने से मना कर दिया। उसके लिए इस बम से मुझे उड़ाने की कोशिश की गई। माता, काली माता, तुमने मुझे बचाया, थैंक्स। अबे अगर मैंने जुर्म किया तो कानून है, कानून है सजा देने के लिए। तू कौन होता है? तू कौन होता है? बड़ी बेरहमी से 2 मासूमों की जान ले ली तूने। तेरा पुलिस वाला मरा तो आई डोंट केयर, लेकिन मेरा ड्राइवर 20 साल से वफादारी से मेरे साथ काम कर रहा था, उसको तूने मार दिया। तुझे जवाब देना पड़ेगा। बहती गंगा मेरे आ कहने से आएगी, जा कहने से जाएगी। अब बच्चा ये है, ये हाईवे चक्रवर्ती कौन है तुझे दिखा दूंगा तुझे। प्रिया, प्रिया, प्रिया। कुछ नहीं किशन, कुछ नहीं। किशन, नहीं चाहिए ये नौकरी, ये शहर, कुछ नहीं चाहिए। घबराओ नहीं प्रिया। मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहती किशन। नहीं। ठीक, हम ये शहर छोड़ देंगे। चलो। कब? कल ही। मैं सच कह रहा हूँ। दादा, कलेक्टर एसएम। कलेक्टर? हाथ में कुछ पेपर ऊपर रखा है क्या? अरेस्ट वारंट लेकर आया है क्या? ये पूछ रहा हूँ। ना और हाथ कुछ ही नहीं। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। क्यों कलेक्टर, मुझे अरेस्ट करने आए हो? करो, अरे करो ना। मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। पहले ही अक्ल आती तो सर उठा के मेरे साथ रह सकते थे, इस तरह मुरझा के खड़े नहीं होते। आईएएस पढ़ चुके हो, दिमाग नहीं है। मुझे खुद शर्म आ रही है। सुनिए, मेरी आंखों के सामने 2 आदमियों को मार डाला गया। अब कोई नहीं मरना चाहिए। मैं अपने गांव लौट जाऊंगा साहब। मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। मदद खाक मदद। क्या चाहिए बोल? कैश चाहिए या तबादले की सिफारिश चाहिए? हम? ऐसा कुछ नहीं है। उस बॉम्ब केस में मेरा भी नाम डाला गया है। मैं कसम से कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये तो मैं जानता हूँ, वो तो मैंने खुद रखा सच? था। हाँ, तुम मेरे नाम अरेस्ट वारंट निकाल रहा था। छोटा सा बम, पूरी वारदात कैसे फलट गई देख लिया ना? यही है हाईवे चक्रवर्ती। अपनी होशियारी दफ्तर में दिखा, उसे छोड़कर एक अंधे की फालतू बातों में आकर अपनी जासूसी मेरे सामने दिखा रहा है। मेरे कॉलेज में फुकट में पढ़ने वाला वो कमीना शराफत से कॉलेज में आकर पढ़ने के बजाय सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके मेरे खिलाफ नारेबाजी करने लगा। इसीलिए उसको मार के उसके ऊपर सड़क बनाया। लेकिन तुमने पुलिस के कुत्ते की तरह सूंघकर उसके लाश को खोद कर निकाला। NH-43 बॉम्बे हाईवे, जानते हो ना? वहाँ 200 किलोमीटर लंबी सड़क मैंने ही बनवाई है। करेक्ट? है सर। सुन लिया? NH-47 चेन्नई हाईवे, जानते हो ना? वहाँ 120 किलोमीटर सड़क मैंने ही बनवाई है। खोद कर देखो,
वहां तुम्हें सैकड़ों लाशें दबी हुई मिलेंगी। जो मैं सड़क बनाता हूँ वो सड़क नहीं, समाधि है। बेटा गायब है, पत्नी गायब है, कहकर रोने वालों को मैं अपने बगल में अपनी ही गाड़ी में बिठाकर जिस सड़क के नीचे लाशें दफन है उसी पर गाड़ी चलाकर वो कहाँ है, वो कहाँ है ढूंढा करता था। That is my criminal capacity। राज के तमाम विधायकों में मैं ही नंबर 1 एमएलए हूँ। वो कैसे? सबसे ज्यादा बहुमत मुझे मिला था। पार्टी मेरे इन्फ्लुएंस को देखकर मंत्री की पदवी देने वाली थी। ऑर्डिनरी मंत्री पदवी नहीं चाहिए, अगर देना है तो नंबर 1 मंत्री पदवी दो। नहीं समझे? चीफ मिनिस्टर। मेरी कैपेसिटी जानने के बावजूद एक बेवकूफ मुख्यमंत्री बन के बैठा है। उसको पदवी मिले कल 100 दिन पूरे होने वाले हैं। चंद दिनों में उसके नाम पे राष्ट्र ध्वज पूरे राज्य में आधा झुका रहने वाला है। नहीं समझे? सीएम का शंख बजने वाला है। अगला सीएम मैं ही हूं। अगर मेरी बात मान लेता, अच्छी कमाई वाली पोस्ट तुझे दे देता। यस, बेवकूफ। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज ही गांव चले जाऊंगा। ठीक है, जा जा, जहां भी जा 4 पैसे कमाने की सोच। तेरे पीछे एक लड़की भी है। जी अच्छा। हाँ, बस इसी में तुम आहिर है। अब एक गिलास ठंडा पानी ला। आईएएस, मोबाइल भूल के जा रहा है। मेरी बीमारी तुझे भी लग गई क्या? ये ले। उठ, अबे उठ। अबे उल्लू के पट्टे सड़क छाप। ये सेलफोन नहीं, माइक्रोफोन। अभी तक जो तूने बोला सीएम से लेकर पुलिस वाले सब जान गए होंगे। कुछ बोला तो जबान खींच लूंगा। आईएएस को तूने मजाक समझ रखा है। अभी भी तेरे घर के चारों तरफ करीब 500 पुलिस वाले हैं। उन्हें यहाँ इकट्ठा करने में कम से कम 2 घंटे तो लगे होंगे ना, लेकिन मुझे आए सिर्फ 5 मिनट हुए। तो सोच मैंने कितने घंटे पहले प्लान किया होगा, इसीलिए मैं आईएएस हूँ। और तू सड़क छाप साले कुत्ते। क्या कहा था तूने? नेशनल हाईवे में कहाँ लाशें दफनाई हैं उसका ब्यौरा दे रहा था ना? कहाँ है बोल के ढूंढ रहा था। अब बोल, अबे बोलना। बोल। क्यों बे? अगला सीएम तू बनेगा, वो भी सीएम को मार के। अब कुछ ही दिनों में तो कानून के गिरफ्त में होगा। तब तेरे घर के सामने शंख बजेगा, लेकिन वो तुझे सुनाई नहीं देगा। बता क्यों? मैं रहूंगा तब सुनूंगा। वाह, क्या दिमाग पाया है, बहुत तेज दिमाग है। भैया, क्यों है? बोलिए। उस कलेक्टर ने मुझे जलील किया। वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसका सिर मुझे चाहिए। पहले वो लाके मुझे दे, फिर भैया बुलाना। जाओ। फ्लैशबैक तो अच्छा ही है, कहो तो क्लाइमैक्स बता दूं? जब तक कोर्ट में केस खत्म नहीं होता, अरविंद चक्रवर्ती से आपको ही उन्हें बचाना होगा। कलेक्टर की मैं हिफाजत करूं? अरे यार। वो हमेशा धर्म और न्याय की बात करते हैं, मगर हमारे देश में अच्छे लोगों को पत्थर बनकर जीना पड़ता है, वरना उन्हें मार दिया जाता है। उनकी जिंदगी आपकी मोहताज है, आपको ही हिफाजत। ये सेंटिमेंट वगैरह छोड़िए, मुझे क्या करना होगा सिर्फ वो बताओ। सर, आपकी और उनकी शक्ल काफी मिलती जुलती है सर। ठीक है,
जब तक ये मसला हल नहीं होता आप कलेक्टर बन जाएं तो कलेक्टर? मार धाड़ बोलो, खून खराबा बोलो, ऐसा कोई भी काम बोलो, कलेक्टर बनना नहीं नहीं नहीं। अर्जुन, क्या बुद्धू जैसे बातें कर रहे हो? आज तक अपन गुंडों का मुंडन कर रहे थे, अब सरकार का मुंडन करेंगे। ये क्या बोल रही हो? अर्जुन सुन, कलेक्टर की एक सिग्नेचर से करोड़ों कमा सकते हैं। अगर तू ही कलेक्टर बन गया तो सरकार का खजाना आप उनके तिजोरी में शिफ्ट कर सकते हैं। डील ओके, एक 25 पेटी चलेगा। वो सब तो ठीक है, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। किशन की तरह थोड़ा डिसेंटली। बेबी ये क्या बोल रही है? तो क्या ये इंडिसेंट है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। इनका पहनावा बदलवाना होगा और बाल छोटे छोटे कट करवाने। क्या है? बाल नहीं कटेंगे। अर्जुन, क्या है? सर पे बीच बोने की जरूरत नहीं है। नहीं तो? काटोगी तो उगाएगा। तुम बेफिक्र होके जाओ। डील ओके। थैंक यू। चलती हूँ। अब से यहाँ मत आना, जाओ। राम राम राम। तुम जाओ, अपन देख लेगा। वो क्यों बाल काटने के लिए कह रही है? अर्जुन, खजाने के बारे में सोचो। मेरे बाल कटा के खजाना लेगी? हाँ। ओके। अय्या। ये क्या भाई, मेरे पैर दबा रही हो? इसमें क्या बेटा, बचपन से इन्हीं हाथों से तुम्हें बड़ा किया, अब बड़े हो गए तो क्या हुआ, मैं अब भी वही बाई हूँ ना। तुम थक गए हो, सो जाओ बेटा, सो जाओ। कांताबाई, आप हटिए, मेरे पति के पाँव मैं दबाऊंगी। न फेरे पड़े, न मंगलसूत्र पहना, और तुम्हारे पति हो गए। बिना मंगलसूत्र के क्या मैं इनकी पत्नी नहीं हो सकती? ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जल्दी जाके हाथ दबाओ, अच्छी तरह दबाना, ताकि जल्दी से उसे नींद आ जाए। मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? ये क्या कर रही हो? भाई, ये क्या कर रही हो? क्या समझता है, हमारी मर्जी के बिना अब तो बाहर नहीं निकल पाएगा। मजाक सोच रहा है? खोलो मुझे। जिससे मेरी शादी होने वाली है, उसे मैं इस तरह परेशान कर रही हूँ। राम राम राम, सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम लोग पागल हो गए हो? भाई, खोलो नहीं मुझे। हो सकता बेटा। शोर मत मचाइए, बाय। खोलो। वो शोर मत मचाइए, चुप कर। इनकी चीखों से तू मुझे क्यों तकलीफ चिल्ला हो रही रही है। है? बाय। मैं अभी आई। बाय। मेरे अभी हाथ आती हूँ। खुल जाए तो तुम्हारा कचूमर बना दूंगा मैं। आप शोर मत मचाइए, भगवान के लिए प्लीज शोर मत मचाइए। तू वहाँ क्या कर रही है? हाँ, आ इधर। राम राम। कलेक्टर हो। जरा रोड से चलो, ऐसे। नमस्ते सर। नमस्ते। और क्या चल रहा है अब? ठीक चल रहा इस था। तरह बिहेव करते हैं, अगर कोई सल्यूट करता है तो सिर्फ सर हिलाना, ऐसे। टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, इसमें बुरा क्या है? धीरे से बात करो, अगर किसी ने सुन लिया तो शक हो जाएगा। ऐसी बात है तो रेट बांध कर सब सही हो जाएगा, क्यों बेबी? यस, यू आर राइट। नमस्ते राम ये कौन है? राधे श्याम। हे मुंसवामी, हाथ देखा? राधे श्याम, ये सर की नई पीए हैं, कैलकाटा से आई हैं। नमस्ते मैम मैम साहब। बंगला अच्छी तरह जानती हैं। उसके सिवा कुछ नहीं आता। टेंडर शुरू होने से लेके डील खत्म होने तक का सारा काम यही देखेंगी। ठीक है मैडम। प्रिया, तुम घर जाओ। क्यों? ऑफिस आवर्स में टाइम खराब नहीं होना चाहिए, तुम घर जाओ। अरे कलेक्टर साहब कह रहे हैं, जाओ। ए, दूर रहो। तुम मेरी पीओ हो ना, तुम अपने कैबिन में रहना, जब मैं बुलाऊं तभी आना, ओके?
कैरेक्टर बदल गया ना। हुजूर, हाँ, दरअसल कुछ चाहिए हुजूर? चाहिए। तुम एक सूटकेस में 1 करोड़ रुपए भर के ले आओ। ठीक है हुजूर। क्या? अबे मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाके मेरे पीए को भेज, जल्दी जा। जाता हूँ। हाय बेबी, गुस्सा आ रहा है? खजाना हाथ लगते ही पार्टनरशिप तोड़ दिया ना। कुर्सी मिलते ही तुम अंदर और मैं बाहर। कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है, वरना तुझ जैसे को मैं छोड़ सकता हूँ क्या? ये हुई ना बात। फिर भी कुछ कमी सी लग रही है। क्या कमी है? जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। यही तो बेबी, मतलब बेबी यार। यार इस ऑफिस में बहुत बोर लग रहा है बेबी। क्या? कितना काम है, कितने टेंडर्स में साइन करना है। चलो कलेक्टर की साइन का प्रैक्टिस करो। ठीक है, दिखाओ। समझ लो काम हो गया। ए, कहाँ जा रहे हो? साइन करके दिखाओ। ये तो एकदम ओरिजिनल है। हाँ ठीक है बहन। हाँ साहब, ये क्या है? हमने पानी के लिए अर्जी दी थी। ठीक है। कारपोरेशन के बहुत दिन से चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। मालिक कुछ करिए ना। किसको पता? साहब जाओ जाओ उधर जाओ, बताते हैं। हाँ, वहाँ जाओ, बताएंगे। चलो। ये क्या सब शिकायती पत्र दे रहे हैं? रोकड़े की बात कब होगी? क्या साहब रोकड़े की बात कर रहे हैं? हाँ। हम तो सिर्फ उनकी मदद करने आए हैं साहब। ये कभी नहीं सुधरेंगे। मैं मुफ्त में कैसे काम करूं? अच्छा, बेबी कहाँ है? साहब वो बिल्डिंग के सिलसिले में बात करने गई है। ये ठीक जगह पे गई है। लाइन में रहो, लाइन में रहो, लाइन में रहो। लाइन में चल। कहाँ जा रहा है? साहब जरूरी काम है, कलेक्टर क्या काम है तेरे को? चलो उधर। बात चलो समझा उधर। करो ना, बहुत जरूरी काम है, मुझे छोड़ो। अबे सब लोग लाइन में खड़े, तू क्यों नहीं लाइन में खड़ा? तू क्या प्राइम मिनिस्टर है क्या यहाँ का? चल उधर। समझा ए! करो ना। उसे भेज दो। जा। साहब नमस्ते साहब। क्या नमस्ते। क्या हुआ? आपको अर्जी देने के लिए आए, आपसे बात करनी है। अकेले में? अकेले में बात करनी है। ठीक है। हाँ बोलो। साहब हमारे सारे झोंपड़े जल गए, हमारे बीवी बच्चे रास्ते पर आ गए, अब आप ही बचा सकते हैं साहब। ये बात है। अच्छा, तुम्हारे पड़ोस में जो गांजा बेचता था मोहम्मद, उसका घर भी जल गया क्या? और वो जो ठहरा बनाता था श्याम सुंदर, उसका घर भी जल गया? और वो तुम्हारी सेटअप जो थी सुंदरी, तो उसका घर भी जल गया? और वो जो तुम्हारा है पशुपति, उसका घर भी जल गया? जल जाएगा। अर्जुन। चल अकेले में बात करता हूँ। सुन, कब कौन क्या कर रहा है ये समझ कर ही कोई काम करना चाहिए। बेकार में टाइम क्यों खराब करता है? थोपड़े पे क्या चिपका है? निकाल, निकाल दे। इससे पहले भी तुमने कलेक्टर को लौटकाना चाहा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसे किसने बचाया? अर्जुन। तो अर्जुन को लौटकाने का सोचना गलत बात है ना? ऐसी गलती क्यों करते हो? ये किसका है? मेरा। मेरे हाथ में कैसा है? नहीं जानता। तो किस तरह से काम करते हो? पशुपति से बोल दे, मेरे बीच में टांग अड़ाई तो वो अपनी टांगों से हाथ धो बैठे। भैया मुझे बचा लीजिए कुछ भी करके। ये सब चाहिए क्या? भाग, अबे भाग। ये क्या बकरा? कलेक्टर को मारने गए थे, लेकिन वहाँ कलेक्टर के बेस में अर्जुन है। क्या कहा? अर्जुन? ये क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई। साहब, आप जैसे काम किसी कलेक्टर ने आज तक नहीं किया। एक ही दिन में 400 फाइल पे साइन आपने कर दिया। इंसान को मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। और कोई फाइल बची है क्या? हाँ साहब, सीएम साहब की एक फाइल पेंडिंग में पड़ी है साहब। रोकड़ा? साहब सीएम साहब से कैसे रोकड़ा निकाल सकते हैं? भगवान हो तो भी करेंसी से बात करनी पड़ती है। जाके रेट बांध ले। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। कलेक्टर साहब से मिलना था। वो तो ठीक है, रोकड़ा है कि नहीं? रोकड़ा लेके ही कलेक्टर साहब बात करते हैं। हाँ ये है ना? हाँ ठीक है, तो अंदर जाओ।
नमस्ते साहब। अनाथालय के बच्चों के लिए फाइल फंड आया हुआ है। आप इस फाइल में सिग्नेचर कर देंगे तो उन अनाथ बच्चों का भला हो जाएगा। आप एक सिग्नेचर कर दीजिए। फॉरेन फंड्स आ गया? आ गया तो साहब। उस फंड में से थोड़ा सा इस तरफ खिसका दो, तब ये क्या पूरे जिले का पट्टा तुम्हें मिल जाएगा। साहब ये 5 लाख रुपए एडवांस में रखिए, बाकी काम होने के बाद मैं ओके। आपको पहुंचा दूंगा। 2 करोड़ रुपए और दूंगा आपको। इसमें है क्या, एक ही साइन ना? मैं हजारों साइन डालने के लिए तैयार हूँ। ये लो। धन्यवाद साहब जी। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। बाप रे। क्यों जी, दस्तखत लेके आ गए? हाँ। चल गाड़ी चला। तेरी शादी हो गई? हैप्पी होली बजाओ, जम के ऐश करो। आहा, ओहो, अरे भैया, आहा, ओहो, ये सब क्या बोल रहे हो? उधर देखना, उधर देखना। इधर भैया। मूड ही खराब कर दिया। छे। साहब कहाँ हैं? हाँ। ये क्या? मत मारो मुझे, मत मारो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? एक ऐसा देश है, एक पुलिस वाले ने एक मंत्री को जान से मार डाला है। हम सब तमाशा देख रहे हैं। क्या यही इंसाफ है? एक मंत्री की हिफाजत नहीं है तो जनता की दशा। सुनिए, देश में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। फौरन इस मंत्रिमंडल को डिसमिस करना ही होगा। करा ये जरूरी नहीं है, जनता की हिफाजत ही जरूरी है। जिस मंत्री का खून हुआ है उस खून की जिम्मेदारी लेकर मुख्यमंत्री को फौरन इस्तीफा देना ही होगा। सर मंत्री का खून करने वाला आपका भाई ही है ना? भाई हो या बाप हो, जिसने गुनाह किया है उसे सजा भुगतनी ही होगी। फौरन उस ऑफिसर को बुलाकर इंक्वायरी करनी ही होगी। हाँ सर, कलेक्टर ने मुझे ऑर्डर दिया कि इनकाउंटर में उसे मार दो। कलेक्टर पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगा? सीएम ने जुबानी हुक्म दिया है गृह मंत्री को इनकाउंटर के बहाने खत्म कर दो। मैंने ऐसा करने से इनकार किया। कलेक्टर ने ओबेदा ऑर्डर कहा। ये हमें समझा रहे हो? ऐसा कुछ होगा ये सोचकर मैंने कलेक्टर से लिखित आदेश मांगा था। ये देखिए सर, उस गृह मंत्री को मारने का कलेक्टर का ये लिखित आदेश। शिट, आई डोंट बिलीव दिस। देखिए, आप लोग जो भी बोल रहे हैं उस हिसाब से वो साइन मेरे ही है, लेकिन वो साइन मैंने नहीं किए। ये क्या आप कंफ्यूज कर रहे हैं? आपके साइन है, आपने नहीं किए। जब आपने साइन नहीं किए तो आखिर वो साइन किसने किए हैं? मेरे घर में ऐसा एक हादसा हुआ बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। मेरे ही एक हमशक्ल ने मेरी सीट पर बैठकर ये फोर्जरी की है। इस बात पे हमें शक है। मगर ये फैक्ट सर। सॉरी सर, आप एक जेन्युइन ऑफिसर है ये हमें मालूम है, लेकिन इंक्वायरी होने तक आप हमारे कस्टडी में रहेंगे। आज सुबह 6 बजे गृह मंत्री श्री विश्वनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि मारने वाला कोई पुलिस अधिकारी है। पुलिस का कहना है कि हत्यारा सचमुच का पुलिस अधिकारी है कि नहीं, इसकी जांच चल रही है। शहर में स्थिति तनावपूर्ण है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना शहर में न घटने पाए। बूढ़ी बाबा, मेरे साइन लेकर इस तरह क्रिमिनल का काम कर दिया।
बेकार में वो कलेक्टर बेचारा फंस गया। हम्म। जुर्म कबूल कर मुझे अंदर रखने पर भी आज आप लोगों के सामने बात करने का मौका दिया, उसके लिए न्यायालय और पुलिस डिपार्टमेंट को मेरा धन्यवाद। मेरे ऑर्डर पर गृह मंत्री जी को एनकाउंटर में शूट किया ऐसा कहा गया। मेरा ही कोई हम शक्ल कुर्सी पर बैठकर पैसों के लिए फोर्जरी कर रहा है। उसे पकड़कर पूछताछ करने से पहले मैं दो लोगों से पूछना चाहूंगा, पिछले गृह मंत्री शंभुनाथ जी और असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर अजय। गुड मॉर्निंग सर। आप जरा वहां चैम्बर में बैठ जाइए। मुझसे कैसी पूछताछ? गृह मंत्री का खून करने का आरोप आप पर लगा है। क्या मैंने खून किया? मैं उनका खून क्यों करने लगूं? देखो, तुम्हारे और मरने वाले गृह मंत्री विश्वनाथ जी के बीच बहुत दिनों से तनाव चल रहा था। तुम्हारी बेटी की शादी में अर्जुन का पैसे देकर नारे लगवाकर तुम्हारी पदवी छीन ली विश्वनाथ ने। उसके लिए अपने छोटा भाई के हाथों कलेक्टर का नाटक करने वाले अर्जुन को पैसे देकर शूट ऑर्डर लेकर गृह मंत्री जी का खून किया। बिल्कुल झूठ है ये। किस हरामजादे ने कहा आपसे? तुम्हारे ही भाई। भाई? ये राज की बात तो सिर्फ भाई जानता है, कहीं उसने बता तो नहीं दिया? ये क्या बात कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सोच क्या रहे हो? तुम्हारे छोटे भाई ने एक बाला जुर्म कर लिया है। अगर तुम भी कबूल कर लोगे तो सजा थोड़ी कम हो जाएगी। सर, उसकी बातों का विश्वास मत कीजिए, वो झूठ बोल रहा है। वो तुम्हारा सगा भाई ही है ना? भाई नहीं, खसाई है। सच्चाई मैं बताता हूँ। उस अर्जुन की वजह से इसकी नौकरी चली गई थी। बदला लेने की उसकी चाल है। कलेक्टर का नाटक करने वाले अर्जुन के पास अनाथ आश्रम के लिए जमीन लेना है झूठ बोल के। ये रास्कल चालाकी से एनकाउंटर ऑर्डर पर दस्तखत लेकर मंत्री का इसने खून कर दिया। सर, ये इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। वर्दी वाला गुंडा। तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है? सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इसे जेल में डालकर कूटिए, सच्चाई बता देगा। ठीक है, मैं उनसे पूछता हूँ, तुम जाकर अंदर बैठ जाओ। सर, जल्दबाजी में गलत फैसला मत लीजिए। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए। चाहो तो उसे फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन मुझे प्लीज जाओ, मैं सब संभाल दूंगा। कमीने, मेरा राज खोलकर अनजान बन के बैठा है। अब उन्हें बुलाइए। सर, मैं अपना बयान इंक्वायरी कमीशन को दे चुका हूँ। फिर से ये तहकीकात किस लिए सर? एक बहुत ही अहम बात आप बताना भूल गए। वो क्या सर? आपकी नौकरी छीनने का कारण था अर्जुन, इसलिए उससे बदला लेने का आपने सोचा। अर्जुन ने मेरी जगह ले ली, ये बात जानकर उससे अनाथ आश्रम के लिए पट्टा चाहिए झूठ बोलकर रिश्वत देकर एनकाउंटर ऑर्डर पर साइन लिए। ये सही है ना? नहीं सर, ये सब झूठ है सर। किसी उल्लू के पट्टे ने मेरे खिलाफ बयान दिया सर। वो और कोई नहीं, आपका ही भाई है। मेरा भाई? पहले भी उसने मुझे सस्पेंड किया है, अब खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा तो नहीं रहा है। सर उसके बातों में मत आइए। वो भाई नहीं, कातिल है। उसी ने ये खून किया है। वो क्यों खून करेंगे? पदवी के लिए सर। मरने वाला मंत्री इस पर हावी था, इसलिए इसने मुझे बुलाकर मुझे पैसे देकर आपका हमशक्ल अर्जुन से साइन लाने को कहा। इसके कहने पर ही मैंने उनको शूट किया है सर। अपना जुर्म मुझ पर थोप रहा है। इसके बातों पर भरोसा मत कीजिए सर। सारे राज तो खोल दिया, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। इसे मेरे हवाले कीजिए सर, मैं इससे सच उगलवा लूंगा। ठीक है, आप अपने भाई के चैम्बर में जाके बैठ जाइए। सर जाइए, मैं बोलता हूँ, जाइए। मैंने अपने लिए उसे गोली मारा था। तुझे भाई कहते हुए शर्म आ रही है? मुझे ही फंसा दिया। कौन? मैं आया तब से मैं चुपचाप उधर बैठा हूँ। मैंने तुझे फंसाया? सारी सच्चाई तूने बता दिया, ऐसा उनका कहना है। सुन, ना तूने फंसाया ना मैंने फंसाया, हम दोनों को एक साथ उसने फंसाया। जज साहब, अब बेगुनाह कौन है और असली मुजरिम कौन है ये आप जान गए होंगे। अब मैं एक और सच्चाई आपको बताना चाहूंगा। अभी तक मुझे एक सच्चा कलेक्टर समझकर आप सब शांति बनाए बैठे रहे, उसके लिए धन्यवाद। ये क्या मिस्टर किशन? किशन नहीं, अर्जुन। सर, कोई भूल हो गई तो मुझे माफ कर देना। इट्स ओके, तुम सलामत रहो। यही बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
सॉरी सर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अर्जुन को तुम बहुत दिनों से जानते हो? जानता हूँ। बोल। नहीं होगा। मैंने कहा ना नहीं होगा। हाँ भाई, मैं किसी और जगह पे हूं, मैंने कहा ना नहीं होगा। बड़े गुस्से में दिख रहे हो। क्यों? सेटलमेंट करना? बेबी, पार्टी बहुत सीधी लग रही है। तकरार किए बिना सोच समझ कर सौदा कर लो। शट अप! क्यों, क्या हुआ? आईएएस ऑफिसर बनकर तुमने फ्रॉड किया है, सीएम और अफसरों को धोखा दिया है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी की। रुक जाओ, ये क्या बात बदल रहे हो? अपनी जान जोखिम में डालकर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। सबसे पहले उसका धन्यवाद करना सीखो। तुमने कलेक्टर होते हुए जो 10 दिन में नहीं किया, वो मैंने 1 दिन में करके तुम्हें अच्छा नाम कमा के दिया। पढ़े लिखे हो, न्याय नहीं जानते? कानून का मजाक उड़ाकर तू न्याय की बात कर रहा है? शर्म नहीं आती? तमीज से पेश आओ। मैं खुद यहाँ नहीं आया। कहाँ है वो लड़की? भैया, मेरे पति की जान बचा लीजिए, जितना पैसा चाहिए दूंगी। आप कलेक्टर बनने का ड्रामा कीजिए, मेरे पैर पकड़कर उसमें एक फ्लैशबैक भी बताकर मुझसे अपना काम निकलवाया, और तुम एहसान फरामोश बनकर यहाँ आए हो। सुनो, यहाँ ज्यादा चिल्लाए तो जिंदा नहीं बचोगे। यू क्रिमिनल! तेरी इतनी हिम्मत की मुझसे जबान लड़ा है। मैं एक कलेक्टर चाहूं तो तुझे यही मार के दफना सकूं। ऑफिसर्स, इसे गिरफ्तार कर लो। दबाई? इन्होंने कुछ बताया? नहीं सर। नहीं, उठो, उठो। इन्हें बैठाया किसने? थोपड़ा तो देखो। क्रिमिनल्स को घर में रखे मैं बाहर ढूंढ रहा था। सुनो, ये मेरी जान पहचान के, ऐसा मत सोचना। नो सेंटिमेंट्स। मार मार के इनसे सच उगलवाओ। यस सर। साउथ माद्राजेर विख्यात दादा, अनेक बड़ो दादा। क्या हुआ? हाँ, कलेक्टर को मुर्दा नहीं बना पाया, तू ही मुर्दा बनकर खड़ा हो गया। कलकत्ता, आवाज करो ना बंधु। पशुपति, तुझ पर भरोसा करके अर्जुन को छोड़ दिया। ये तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है। तेरा रेंज मैं नहीं जानता था, अब मैं जान गया हूं। इसीलिए तेरे लिए मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूं। साड़ी। अच्छी लग रही है। फोन ला चेहरे। सर, इस मोबाइल से आखिरी कॉल पशुपति को किया गया। ये पशुपति कौन है? साउथ जोन का मशहूर दादा सर। इस कत्ल से उसका ताल्लुक है साहब। तो अभी तक उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो कोई आम इंसान नहीं है। तो उसे फौरन गिरफ्तार करो। जल्दी। वो कलेक्टर साला हमारे सारे पुराने केस निकाल रहा है, आपको एनकाउंटर करने के लिए बोला है। ये क्या सुन रहा हूँ? नजर आए तो शूट कर देने के लिए कहा है, बाहर निकले तो खैर नहीं उस्ताद। शूट वो मुझे नहीं करेगा, शूट तो मैं करूंगा कलेक्टर किशन और उस अर्जुन को। किसी भी डील में हम अब तक नहीं फंसे। इस बार मदद करने गए तो फंस गए। पैसा दिए बिना धोखा देते तो चल जाता। अर्जुन, उस कलेक्टर को छोड़ना नहीं चाहिए। हेलो, हाँ बोलो। पुलिस कस्टडी से अर्जुन फरार हो गया सर। थाने से मारपीट करके वो भाग गया सर। शिट, तो अर्जुन का जो भी साथी हो उसे फौरन गिरफ्तार करो। ओके सर। मेक इट फास्ट। ओके सर। साहब जी, हमारे अर्जुन को क्यों अरेस्ट किया? उसको छोड़ दीजिए, वो अच्छा आदमी है। उसको छोड़ दीजिए, उसके बदले में मुझे अरेस्ट कीजिए, मुझे मारिए, मुझे पीटिए, उसको छोड़ दीजिए। बक लिया। अर्जुन कहाँ है? कहाँ अर्जुन? आप ही तो उसे अरेस्ट करके लाए थे।
उसको क्या किया? कहाँ है वो? उसको क्या किया आप लोगों ने? बताइए। ए, नौटंकी बंद कर। कल रात जो अर्जुन एस्केप हुआ कहाँ गया? क्या एस्केप हो गया? ये तो पहले ही बताना था ना साहब। बहुत लेट पिकअप है आप लोग। सूरज को पकड़ सकते हैं लेकिन हमारे अर्जुन को नहीं पकड़ सकते हैं। क्या बन रहा है? मुझे मत मारिए साहब, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ चला गया। बोल ना। तेरा नाम क्या है? अर्जुन। मजाक सोच रहा है? शू शू। शक्ल से तो नहीं लगता है। इसे मारने से कोई फायदा नहीं होगा। तो जा, अर्जुन का पता चले तो फौरन मुझे खबर करना। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अच्छा हुआ, ये अच्छा आदमी है। यस सर। कलेक्टर किशन ने इंक्वायरी के दौरान इसको पीट पीट के मार डाला। ये ले, शूट कर मुझे। सुनो, धंधे में हम दोनों को लड़ने का पूरा पूरा हक है, लेकिन किसी तीसरे को टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। कलेक्टर को जिंदा नहीं रहना चाहिए।
बता, सच बता, मेरे शूशु को किसने मारा? अर्जुन शूशू क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अर्जुन का खून तो नहीं हो रहा? नहीं, अब तसल्ली हुई। लेकिन अब होगा, इसीलिए तुझे बुलाया। पहले तुम्हारा खून करूंगा, फिर उसका खून करूंगा। शोक संदेश, पशुपति का अंतिम संस्कार। कौन करेगा मेरा अंतिम संस्कार? कौन करेगा मेरा अंतिम संस्कार? क्यों बे? मेरे शूशु को मारकर तूने मुझे कलेक्टर से भिड़वा दिया। कितना बड़ा कितू। ये सब उस अर्जुन की वजह से हुआ है। अब तक खुश हो ना? किशन, छो मत। गुस्सा मत करो बिटुआ। चाल तो देखो। राम राम। भाई, मेरे शूशु को इसने मारा, ये सोचकर मैं थोड़ी जल्दबाजी कर गया। मुझे माफ कर देना। भूल जा बेटे, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। तुमने कलेक्टर बनके मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करती हूँ। कलेक्टर साहब, बस एक मदद चाहिए। बोलो। केवल एक दिन के लिए मैं फिर से कलेक्टर बन जाऊं?
क्या कि थोड़ा कलेक्शन बाकी है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह ने इकबाल जुर्म किया और कलेक्टर किशन पर लगे झूठे इल्जामों से बरी करने में कानून की मदद की। लिहाजा ये अदालत अर्जुन सिंह को बाइज्जत बरी करती है। अर्जुन सिंह, तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ साहब। तो बोलिए। हम्म।